Good morning, students. Today we will start our new chapter that is surface chemistry. अब जो सरफेस केमिस्ट्री बेटा देखो नेम से ही ये सजेस्ट कर रहा है कि सरफेस पे जो भी फिनोमिनन जो होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो किस ब्रांच के अंडर की जाती है। जो सरफेस केमिस्ट्री है उसके अंडर की जाती है उनकी स्टडी। सरफेस पे या इंटरफेस पे या फिर कोई भी टू बल्क हैं उन बल्क की जो बाउंड्री जो होती है उस बाउंड्री पे जो फिनोमिनन होते हैं उनके सरफेस पे जो फिनोमिनन होते हैं उनकी जो स्टडी है वो कौन सी ब्रांच के अंडर की जाती है, सरफेस केमिस्ट्री के अंडर की जाती है। अब जो सरफेस केमिस्ट्री है इसके अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में काफ़ी जगह यूज़ होती है। अगर हम देखें एक्टिवेटेड चारकोल अगर हम लेते हैं दैट इज़ एक्टिवेटेड चारकोल, और इसमें अगर हम कलर्ड डाई हम ऐड कर देते हैं तो क्या करता है कि ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो जो कलर्ड सब्सटेंस है उसको एडजॉर्ब कर लेता है वहाँ पे। मतलब इसमें क्या यूज़ हो रही है, सरफेस केमिस्ट्री यहाँ पे यूज़ हो रही है। इसके अलावा आजकल जो यूज़ करते हैं जो हेयर जेल जो यूज़ किया जाता है, हेयर जेल में भी क्या होती है वहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री होती है। या फिर डेली लाइफ में हम जो पेंट यूज़ करते हैं उन पेंट में भी क्या यूज़ होती है, वहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री ही होती है। तो ये सारे फिनोमिनन हमें क्या करने हैं, फर्दर स्टडी करने हैं इस सरफेस केमिस्ट्री के अंडर। अब ये जो सरफेस केमिस्ट्री हमें ये तो पता लग गया कि सरफेस पे जो फिनोमिनन होते हैं उनकी जो स्टडी है जिस ब्रांच के अंडर की जाती है उसको क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। इस सरफेस केमिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। फर्स्ट वन इज एडजॉर्प्शन, सेकंड वन इज कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर, थर्ड वन इज कैटालिसिस। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि जो एडजॉर्प्शन जो है वो क्या होता है। अब ये सरफेस केमिस्ट्री के अंडर आता है, इसका मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जो कि कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है, उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब ये एडजॉर्प्शन है क्या, द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड रिजल्टिंग इनटू ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड सरफेस है और उसकी सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पे आके क्या हो रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं यहाँ। उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस पे इन मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब कोई भी सॉलिड हमारे पास सरफेस है, कोई भी लिक्विड सरफेस है, उसकी सरफेस पे आके जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं या कोई अनदर जो मॉलिक्यूल्स आके रिटेन यहाँ पे होते हैं और उसकी वजह से सरफेस पे जो कंसंट्रेशन है हाई हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल लेके चले एडजॉर्प्शन का, जो अभी अभी बताया क्या कि मान लो ये हमारे पास क्या है, एक सॉलिड सरफेस है और इस सॉलिड सरफेस पे देखो बेटा यहाँ पे ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं आके क्या हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्क की बजाय ये जो इंटीरियर पार्ट होता है उसको बल्क बोलते हैं, बल्क की बजाय क्या हो रहा है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, हाई हो रही है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और यहाँ पे हो क्या रहा है, एडजॉर्ब्ड गैस मॉलिक्यूल, ये जो है क्या है, एडजॉर्ब गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा और भी आप देखो, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर लिया है, इसकी सरफेस पे आके मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल जो है क्या हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एडजॉर्प्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम ले सकते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं एडजॉर्प्शन के। लाइक अभी अभी हमने बताया था कि एक्टिवेटेड चारकोल हम लेते हैं, वो सरफेस केमिस्ट्री में यूज़ होता है। तो एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये एक्टिवेटेड चारकोल है, यहाँ पे हम जो कलर्ड डाई है वो हम ले रहे हैं। ये कलर डाई रेड कलर हमने लिया है, इसको हम क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल में ऐड करेंगे और ये चारकोल क्या कर लेता है, इसका जो रेड कलर है वो क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा और यहाँ पे नीचे हमें क्या मिलेगा, जो प्योर वाटर है वो मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो एक्टिवेटेड चारकोल लिया था, इस चारकोल ने इस कलर को क्या कर लिया है, यहाँ पे एडजॉर्ब यहाँ पे कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ है, देखो अगर हम और एग्जांपल लेके चलें, ये हमने एक्टिवेटेड चारकोल लिया है, यहाँ पे ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है क्या करता है, अपनी सरफेस पे इन गैसियस मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है। तो ये जो प्रोसेस है क्या होता है, ये एडजॉर्प्शन होता है। एक्टिवेटेड चारकोल और ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पे आके क्या हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं, दैट इज एडजॉर्प्शन। अब ऐसा ही एक प्रोसेस होता है एडजॉर्प्शन जो है, एक एडजॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। दैट इज डिफरेंस कहाँ पे, ये AD और ये क्या है,
ए बी। तो इन दोनों की अगर हम बात लेके चलें कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो जो एडजॉर्प्शन है वो तो कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है, और जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होता है, जो बल्क जो होता है, जो इंटीरियर जो पार्ट होता है वहाँ पे होता है ये। तो यहाँ पे देखें अगर हम, ये देखो बेटा, यहाँ पे ये बल्क इंटीरियर पार्ट होता है और बाहर ये मॉलिक्यूल्स आके इसकी सरफेस पे रिटेन हो रहे हैं, मींस ये क्या हो रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है ये कौन सा प्रोसेस है, ये है एडजॉर्प्शन। और अगर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इंटीरियर पार्ट में बल्क में अगर चले जाते हैं, सरफेस की बजाय कहाँ पे जा रहे हैं, बल्क में जा रहे हैं, देन ये क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या है आपका, एडजॉर्प्शन है, सरफेस पे रिटेन हो रहे हैं, और जो अंदर बल्क में जा रहे हैं वो क्या है बेटा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है। तो ये डिफरेंस होता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में कि एक क्या है, सरफेस फिनोमिनन है, और दूसरा क्या है बेटा, बल्क फिनोमिनन ये होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, जो एडजॉर्प्शन हम लेके चलते हैं कि उससे एडजॉर्प्शन में कौन सी जो टर्म है वो हम यूज़ कर सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, जैसे एडजॉर्बेट होता है, एक एडजॉर्बेंट होता है। ये जो टर्म है हम सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन में बार बार यूज़ करेंगे। ये होती क्या है, अब हमने यहाँ पे ये देखा था, एडजॉर्प्शन हम देख रहे थे कि ये हम बता रहे थे कि ये जो बल्क पार्ट होता है और बाहर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आके क्या होते हैं, रिटेन होते हैं। तो ये जो इंटीरियर पार्ट होता है, जो बल्क पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। मतलब जिसकी सरफेस पे आके ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस सरफेस को या सॉलिड को या फिर लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। और ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो आके सरफेस पे रिटेन हो रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट बोलेंगे। ये जो ब्लू कलर के आपको मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, एडजॉर्बेट है, और जिसकी सरफेस पे आके ये रिटेन हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। क्लियर बेटा। अब ये जो एडजॉर्प्शन है इसी के और भी फिनोमिनन होते हैं और जो हम टर्म यूज़ करते हैं, जैसे ये एडजॉर्प्शन हमने लिया है, इसी तरह से जॉर्प्शन भी होता है, डीजॉर्प्शन भी होता है, और ओक्लूजन भी होता है। तो ये जॉर्प्शन है या फिर डीजॉर्प्शन है या फिर ओक्लूजन है, ये होते क्या है। तो अगर हम जॉर्प्शन की बात करें यहाँ पे, तो जब किसी भी सॉलिड या लिक्विड सरफेस पे एडजॉर्प्शन या फिर एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली वहाँ पे होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम एक कॉटन ले लें, कॉटन को इंक में अगर हम डिप कर देते हैं तो वहाँ पे सरफेस पे भी मॉलिक्यूल्स रिटेन रहेंगे, मतलब एडजॉर्प्शन भी होगा, और बल्क में भी इंटीरियर पार्ट में भी जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जॉर्प्शन हो रहा है, कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमिनन वहाँ पे हो रहे हैं। और अगर एडजॉर्प्शन से जस्ट रिवर्स होता है, एडजॉर्प्शन में तो क्या होता है बेटा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लिया ये हमारे पास सॉलिड सरफेस है, इस सॉलिड सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आके क्या हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं, उसको तो हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और अगर इससे रिवर्स प्रोसेस होता है कि यही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सरफेस से बाहर चले जाएं, देन उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम डीजॉर्प्शन वहाँ पे बोलते हैं। क्लियर है बेटा। और ओक्लूजन क्या होता है, ओक्लूजन कोई भी मेटल सरफेस जब हम लेते हैं, मेटल सरफेस, उस मेटल सरफेस पे अगर एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन होने मेटल सरफेस, देन उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओक्लूजन बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं 10th क्लास में भी हमने एग्जांपल पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास क्या है, एल्कीन है, उसका हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोजिनेशन वहाँ पे कराते हैं। और ये जो हाइड्रोजिनेशन है किसकी प्रेजेंस में होता है, या तो निकल की प्रेजेंस में हम कराते हैं या फिर जो प्लेटिनम होता है उसकी प्रेजेंस में हम वहाँ पे कराते हैं। तो वहाँ पे फिनोमिनन क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, मान लो कि ये निकल सरफेस है आपकी, ये जो हाइड्रोजन है क्या करती है, हाइड्रोजन इस निकल की सरफेस पे जाके क्या हो जाती है, रिटेन होती है या फिर एडजॉर्ब वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे मेटल सरफेस पे गैसियस मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओक्लूजन बोलते हैं। क्लियर बेटा। जॉर्प्शन होता है जहाँ पे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं। डीजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन का जस्ट रिवर्स होता है, और जो ओक्लूजन है वो क्या होता है, एडजॉर्प्शन ऑन द मेटल सरफेस। तो यहाँ पे हमने डीजॉर्प्शन लिया था, उसका एग्जांपल अगर हम देखें, ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, मान लो कि ये कोई सॉलिड सरफेस है, इस सॉलिड सरफेस पे आके अगर रिटेन हो रहे हैं देन ये क्या है, एडजॉर्प्शन है। और अगर ये मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के जा रहे हैं देन ये क्या होता है, डीजॉर्प्शन यहाँ पे होता है। क्लियर बेटा।
अब अनदर एग्जांपल्स अगर हम लेके चलें एडजॉर्प्शन, ये जो एडजॉर्प्शन है या फिर डीजॉर्प्शन जो प्रोसेस है, वो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये मीजोफोर जो होता है सिलिका हमने लिया है। ये जो है ब्लू पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, सिलिका है। इसके ऊपर जो आयंस प्रेजेंट है वो क्या है, OH नेगेटिव आयंस हैं। हम क्या करते हैं कि जो लेड जो होते हैं वो अगर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ पे देखो स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं प्रोन स्पेस या फिर जो एम्प्टी स्पेस होता है वो। इस एम्प्टी स्पेस में कौन आएंगे, ये जो लेड मॉलिक्यूल्स है वो आके इस एम्प्टी स्पेस में रिटेन हो जाएंगे। मतलब क्या हो गया, एडजॉर्प्शन यहाँ पे हो गया। देखो ये जो एम्प्टी स्पेस था यहाँ पे क्या आ गए, लेड मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है क्या हो गया, हैवी हो गया है। हैवी होने के बाद क्या हो जाता है, ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। अब क्या होगा, एडजॉर्प्शन हो गया है। एडजॉर्प्शन होने के बाद अगर हम यहाँ पे H नेगेटिव आयंस ले लेते हैं, वो H नेगेटिव आयन क्या करते हैं, ये जो लेड आयंस थे उनको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो उस सरफेस पे अब क्या हो गया, लेड आयंस वहाँ से चले गए और यहाँ पे क्या आ गए, H नेगेटिव आ गए हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीजॉर्प्शन। पहले क्या हुआ था कि सरफेस पे आके रिटेन हुए थे, अब उस सरफेस को छोड़ के चले गए ये जो लेड आयंस थे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीजॉर्प्शन प्रोसेस। पहले क्या हुआ था कि सरफेस पे आके रिटेन हुए, एडजॉर्प्शन हुआ, देन सरफेस को छोड़ के वो चले गए, देन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डीजॉर्प्शन हो रहा है। और ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं कहाँ, वाटर में अगर लेड का कंटेंट ज़्यादा हो गया है तो उसको प्योरीफाई करने के लिए ये जो एक्टिविटी है वो यूज़ की जाती है वहाँ पे, कि सिलिका वहाँ पे लिया जाता है। सिलिका के सरफेस पे वहाँ पे प्रोन सरफेस प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, लेड जो है उसकी सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाते हैं। देन वहाँ पे H नेगेटिव आयन यूज़ किए जाते हैं और वो H नेगेटिव आयन उसको क्या कर देते हैं, लेड को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। देन ये वाटर के प्योरीफिकेशन में जहाँ पे लेड का कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे ये क्या होता है, यूज़ होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे एडजॉर्प्शन हम स्टडी कर चुके हैं, जो एब्जॉर्प्शन है उससे ये अलग कैसे होता है वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो हमें स्टडी करना है कि जो एडजॉर्प्शन है वो होता कैसे है। तो एडजॉर्प्शन हमें पता है कि सरफेस फिनोमिनन होता है। तो लाइक अगर हम एग्जांपल ले लें, प्लैटिनम का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, प्लैटिनम पे हम क्या एडजॉर्ब करा रहे हैं, जो हाइड्रोजन गैस है वो हम एडजॉर्ब यहाँ पे करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्लैटिनम है हमारा, स्टार्टिंग में क्या होगा, जो H2 गैस है इसके साथ इसकी सरफेस पे आएगी। सरफेस पे आने के बाद भी जो प्लैटिनम है इसके पास और भी बहुत सारी क्या है, फ्री वैलेंसीज वहाँ पे प्रेजेंट है, जिनको हम बोलते हैं रेजिडुअल जो फोर्सेस होते हैं। जो सॉलिड है या लिक्विड है उसकी सरफेस पे क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और वो जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं उनको बैलेंस कौन करता है, जो भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस उनकी सरफेस पे आएगा वो उनको क्या करेगा, बैलेंस करेगा वहाँ पे। तो ये जो फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट हैं इन्हीं की वजह से क्या होता है, फोर्सेस अनबैलेंस्ड होते हैं। तो इन फ्री वैलेंसीज को फिलअप कौन करेगा, जो सब्सटेंस वहाँ पे सरफेस पे आ रहा है वो। ये H2 मॉलिक्यूल्स पहले आए थे, अब बाद में ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके जो हाइड्रोजन है H2 इनका बॉन्ड टूटेगा, जो ओल्ड बॉन्ड है, बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है जो फ्री वैलेंसीज वहाँ पे प्रेजेंट थे उन फ्री वैलेंसीज को क्या करते चले जाएंगे, फिलअप करते चले जाएंगे। और क्या होगा, एडजॉर्प्शन के बाद जो यहाँ पे फ्री वैलेंसीज थी वो फिलअप हो गई हैं, मतलब जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस थे वो क्या हो गए हैं, वहाँ पे बैलेंस हो गए हैं। तो सिंपली यहाँ पे होता है क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे आके क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, रिटेन होते हैं, बाद में क्या करते हैं, जो फ्री वैलेंसीज थे उनको क्या कर देते हैं, फिलअप कर देते हैं। मतलब क्या होता है, वहाँ पे एडजॉर्प्शन वहाँ हो जाता है। और एडजॉर्प्शन की कंडीशन है, अगर वहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, फ्री वैलेंसीज वहाँ पे सरफेस पे हैं, तो ही वहाँ पे एडजॉर्प्शन होगा, अदरवाइज एडजॉर्प्शन वहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि कुछ एक सेलेक्टेड सरफेसेस होते हैं जहाँ पे एडजॉर्प्शन होता है, सब पे एडजॉर्प्शन क्यों नहीं होता है। उसके पीछे रीजन यही है कि हर एक सरफेस पे रेजिडुअल फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। जहाँ पे रेजिडुअल फोर्सेस होंगे या फिर अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे या फिर फ्री वैलेंसीज वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, वहाँ पे क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। ये था जो मैकेनिज्म है वो। अब हम क्या करेंगे, जो एडजॉर्प्शन है उसका जो थर्मोडायनेमिक जो है वो हमें स्टडी करना है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है एडजॉर्प्शन का। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, अभी अभी जो मैंने बताया था कि जो एडजॉर्प्शन है वो किसकी वजह से होता है, अराइज ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सरफेस। सरफेस पे अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं या फिर फ्री वैलेंसीज वहाँ पे प्रेजेंट है तो ही वहाँ पे एडजॉर्प्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकंड क्या है,
डिक्रीजिंग इन रेजिडुअल फोर्सेस ऑफ सरफेस। मतलब क्या होता है, जब एडजॉर्प्शन हो जाता है तो जो फ्री वैलेंसीज हैं वो फिलअप हो जाती हैं, मतलब जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस थे वो क्या हो गए हैं, बैलेंस्ड हो गए हैं, तो उस वजह से जो रेजिडुअल फोर्सेस थे वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। थर्ड वन क्या है कि डेल्टा एच जो है, एंथैल्पी जो चेंज है वो भी क्या होता है, नेगेटिव, और जो एंट्रोपी चेंज है वो भी क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। या फिर सिंपली आप कह सकते हो कि जो एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। वो एक्सोथर्मिक कैसे होता है, एग्जाम्पल हम लेके चले, हमने क्या लिया है, CO2 गैस लिया है, हम क्या करा रहे हैं, जो चारकोल है, ये सॉलिड हमने लिया है, ये गैसियस फॉर्म में है, मतलब चारकोल की सरफेस पे जो CO2 मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे। ये क्या है, एडजॉर्बेट है, ये क्या है आपका एडजॉर्बेंट है। क्या बना यहाँ से, सॉलिड, मतलब ये आपका हो गया चारकोल, इस चारकोल की सरफेस पे क्या आ गए हैं, ये जो CO2 मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं। अब यहाँ पे देखो CO2 मॉलिक्यूल्स क्या थे, पहले एकदम फ्री थे मूव करने के लिए, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, यहाँ पे हाई थी। अब ये आके क्या हो गए, यहाँ पे बाउंड हो गए हैं, यहाँ चारकोल की सरफेस पे आने के बाद, तो इनकी जो रैंडमनेस थी, या फिर आप एंट्रोपी कह सकते हो, डेल्टा एस रैंडमनेस, जो मूव करने की जो टेंडेंसी थी वो एक तरह से क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अब ये मूव नहीं कर सकते, पहले फ्री थे मूव कर सकते थे, अब सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए, अब ये मूव नहीं कर सकते, तो इनकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई है, मतलब डेल्टा एस क्या हो गया, नेगेटिव, डिक्रीज हो गया वहाँ पे। सेकंड थिंग क्या है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी पहले क्या थी, हाई थी, लेकिन अब इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, मूव नहीं कर सकते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ, वो हीट की फॉर्म में क्या हो गई है, रिलीज हो गई है। हीट की फॉर्म में रिलीज होना मतलब हीट वहाँ पे क्या हुई है, रिलीज हुई है, नेगेटिव है, तो एंथैल्पी चेंज भी वहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब थर्मोडायनेमिक्स की टर्म में जब हम स्टडी करते हैं, डेल्टा जी जो फ्री एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये क्या है, फ्री एनर्जी है। अब इसकी तीन कंडीशंस यहाँ पे, थ्री केसेस हैं। स्टेप फर्स्ट या फर्स्ट केस अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पता है कि जो डेल्टा एच है वो भी क्या है, नेगेटिव है एडजॉर्प्शन में, जो डेल्टा एस है वो भी क्या है, नेगेटिव है। अब इनका जो मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड करेगा कि जो डेल्टा जी जो आएगा वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर इक्वल टू जीरो होगा। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार बेटा नीट में भी पूछा गया है, एक बार पूछा गया था 97 में, और एक बार 2006 में भी पूछा गया था कि कब जो डेल्टा जी है किन कंडीशन में नेगेटिव होता है, कब वो पॉजिटिव होता है, कब वो इक्वल टू जीरो होता है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम देखें, जब डेल्टा जी का जो मैग्नीट्यूड है अगर ज़्यादा हो टी डेल्टा एस से, हमें पता है कि डेल्टा एस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है यहाँ से, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये पूरी टर्म यहाँ पे क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। अब अगर डेल्टा एच ज़्यादा है इससे, तो उस कंडीशन में क्या बच गया, नेगेटिव पोर्शन अगर ज़्यादा है तो डेल्टा जी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये पहला केस है कि जब डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर ज़्यादा हो टी डेल एस से, देन डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी क्या आएगी, वहाँ पे नेगेटिव आएगी। सेकंड केस में अगर हम देखें, डेल एच जो है इसका मैग्नीट्यूड अगर कम है टी डेल एस से, देन उस कंडीशन में क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या है, कम है, और जो पॉजिटिव है वो ज़्यादा है, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। थर्ड जो केस है उसमें क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल हैं, मतलब क्या आ जाएगा, जो डेल्टा जी है वो क्या आएगा, जीरो है, इक्विलिब्रियम में वहाँ पे होंगे। और अगर एडजॉर्प्शन की हम बात करें, जो हमने कहा था कि ऑलवेज एक्सोथर्मिक क्यों होता है, तो हमें पता है कि कोई भी जो प्रोसेस है उसके स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब डेल्टा एच इससे क्या होगा, ज़्यादा, ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है मीन्स जो एडजॉर्प्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब हम जो एडजॉर्प्शन के टाइप हैं बेटा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।